नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। मिडिल क्लास इनकम, 30,000 की सैलरी, 20,000 का किराया, बाकी क्या बचा? एक व्यक्ति की पोस्ट आती है और वो आपको बहुत कुछ बता देता है। क्या बताता है? वो कहता है कि एक आम इनकम हिंदुस्तान में कितनी है और उसे अगर एक 1 बेडरूम हॉल के फ्लैट में रहना, छोटा सा 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहना है, तो बंदा क्या करेगा। वो कहता है बंबई में आम आदमी 25,000 कमाता है और 25,000 ही रेंट दे देता है या फिर झोपड़पट्टी में रहता है। बेंगलोर में 28,400 रुपये कमाता है ऑन एवरेज और 20,000 रुपये रेंट के दे देता है। दिल्ली में 26,300 रुपये कमाता है और 17,500 रुपये रेंट के दे देता है। हैदराबाद में 22,500 रुपये ऑन एवरेज कमाता है और 16,000 रुपये रेंट के दे देता है, दो छोटे छोटे कमरों के। चेन्नई में 30,100 रुपये कमाता है और 15,000 रुपये रेंट के दे देता है। अहमदाबाद में 24,400 रुपये कमाता है और 20,000 रुपये रेंट के दे देता है। चंडीगढ़ में 26,300 रुपये कमाता है और 17,000 रुपये रेंट के दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदुस्तान के टॉप शहरों के अंदर 30,000 रुपये की इनकम कमाते हो, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये की, तो भाई साहब आपका आधा जो सैलरी है वो सिर्फ आपके किराए में चला जाता है। उनका एक शख्स का ये भी कहना है कि भाई ऐसा है कि हर एक के पास जो है ना, इतना पैसा नहीं है आपकी वो 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट 50, 60, 70, 80 लाख में खरीद सके। और मुंबई में तो 1.5, 2 करोड़ के सिर्फ 1 बेडरूम हॉल के फ्लैट हैं। और बाकी जगह भी अगर आप जाओगे तो 50, 60 लाख से नीचे आपको 1 बेडरूम हॉल का 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट इससे कम कॉस्ट नहीं करता है। तो अगर आप 30,000 रुपये, 35,000 रुपये महीना कमाते हो तो फिर ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप फ्लैट खरीद सकते हो। उसकी ईएमआई कौन देगा, भले 30 साल की ईएमआई हो। अब इन हालातों के अंदर जो पिक्चर निकल के आती है वो पिक्चर बहुत बुरी है। इसका मतलब है कि ये जितने भी शहर हैं ये हमारा खून चूस रहे हैं। यानी कि हम कमाते किसके लिए हैं? मकान का किराया देने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए, बहुत सारे लोग जो कमाई कर रहे हैं दूसरे शहरों में जाके, चाहे वो आईटी में काम कर रहे हैं, एयर होस्टेस के रूप में काम कर रहे हैं, पर्सर के रूप में काम कर रहे हैं, किसी होटल के अंदर काम कर रहे हैं, तो पूछिए उनकी इनकम कितनी है। हो सकता है कि ऑन एन एवरेज 25-30 हज़ार ना हो, 40-50 हज़ार हो, लेकिन 40-50 हज़ार के बाद 20-25 हज़ार रुपये किसी मेजर सिटी में अगर वो किराए पे दे देंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ईएमआई जो है उसकी देते रहेंगे, तो उनके पास बचेगा क्या अल्टीमेटली? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन उठाया है। और लिंक्डइन के ऊपर एक एनालिस्ट ने भी इसके ऊपर इस बड़े क्वेश्चन को उठाया है और कहा कि भाई अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है बड़े शहरों के अंदर कि रहने की जो लागत है वो हम कहाँ से लाएं। जो कमाई है और जो किराया है या जो लागत है बड़े शहरों की, वो उसको हम कैसे डील करेंगे। अगर 30,000 महीने की कमाई कर रहे हैं और 20,000 रुपये किराए पे जा रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे? मैंने आपको कितनी एक एवरेज इनकम है और मैंने ये भी बताया कि उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आपका सिर्फ किराए में चला जाता है। और अगर इसके अंदर किराए के अलावा आप किराने का सामान लाते हैं, घर गृहस्थी का आटा तेल चावल लाते हैं, बिजली पानी का बिल है, आने जाने का बिल है, मोबाइल का बिल है, ट्रांसपोर्टेशन का बिल है, फिर तो आप गए काम से, फिर तो कुछ बचता नहीं है। और कहीं खुदा ना खास्ता आपकी शादी हुई है और एक आधा बच्चा भी है, तो फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भाई आप उधार की जिंदगी जी रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कई सालों से लोगों की सैलरी में एक नॉमिनल इंक्रीज हुआ है, हर साल का नॉमिनल, और जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। अब ये खर्चा आपकी सरकार की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो झलकता नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये थोड़ी बोलेगा कि 70,000 का सोना 1,40,000 हो गया, 1 लाख का चांदी जो है 2 लाख के हिसाब से हो गया। बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं,
उनके बस के खर्चे बढ़ गए हैं, मोबाइल के हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, वाईफाई के खर्चे बढ़ गए हैं, कम्युनिकेशन के खर्चे बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ गए हैं। वो तो कम नहीं हो रहे ना। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको लगता है तो एक एक्स्ट्रा मकान ले लो, उसको किराए पे दे दो, घर चलाओ। भाई खुद के रहने के लिए नहीं तो किराए पे देने के लिए मकान कहाँ से आएगा? कभी कभी लोग मजाक अच्छा करते हैं ना, ये भी मजाक ही एक्चुअली देखा जाए तो। अच्छा, सरकारें टैक्स बढ़ाती चली जा रही हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो हम आपके लिए फैसिलिटी कैसे देंगे, सारी की सारी, पानी की, बिजली की, सीवरेज की या साफ सफाई की शहर में। लेकिन सब पानी आता नहीं, बिजली आई गई रहती है, सीवरेज की फैसिलिटी नहीं है, सड़कें गंदी हैं और खड्डे हैं। सरकार टैक्स लेना नहीं भूलती। आप गलती कर दो कहीं तो 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का चालान कट के घर में आ जाता है। लेकिन साहब अगर स्ट्रीट लाइट गायब है और नीचे सड़क के ऊपर खड्डे हैं या उसके मेन होल भी नहीं है, लोग उसमें गिर जा मर जाते हैं, सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है साहब। टैक्स तो आपसे लेगी वो। और कई बार ऐसा हुआ कि आप गाड़ी चला रहे हैं, 200-300 रुपये टोल टैक्स दे रहे हो, लेकिन पता लगा सड़क पे खड्डे ही खड्डे हैं। तब कई बार कोर्ट्स वगैरह को बीच में उतरना पड़ता है कि जब तक खड्डे हैं तब तक टैक्स तो मत लो कम से कम। तो खड्डों के अंदर चलने का भी सरकार को टैक्स चाहिए। सरकार को टैक्स चाहिए साहब, चाहे वो आपको कुछ दें या ना दें। जो उनको देना चाहिए वो नहीं देते, लेकिन टैक्स जरूर लेंगे। फिर कहेंगे आपके लिए तो क्या, खड्डे आपके लिए तो खोदे जा रहे हैं ताकि इसमें गिर के आप मरो उसके अंदर। अब सवाल अब ये है कि बड़े घरों में जो बड़े शहरों में जो घर खरीदना है या किराए पे लेना तो अब लग्जरी हो गया है, तो आप कहाँ लोगे? झोपड़पट्टी में। लेकिन अगर आप 1 रूम की झोपड़पट्टी भी ले लोगे 10 बाई 10, बस उसी में आपका किचन है, उसी में आपका ड्राइंग रूम है, उसी में आपका बेडरूम है, सब कुछ वही है। या कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लड़के या 2-3 लड़कियां आपस में मिल के एक 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट लेते हैं और तीनों एक एक कमरा बांट लेते हैं। और फिर उसका किराया बंबई जैसे शहर में कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार रुपये पर रूम का हो जाता है। अगर 2 बेडरूम हॉल का एक ढंग की जगह पे आप फ्लैट लोगे तो करीब करीब 60-70-80 हज़ार, 1 लाख का किराया है। तो एक कमरे का किराया करीब करीब 30 हज़ार रुपये पड़ जाता है उसमें। अगर उनकी सैलरी 50 हज़ार रुपये है और 30 हज़ार किराए पे एक 1 रूम में दे रहे हैं, इसमें ज़िंदगी कुछ नहीं है, वही पूरा आपका संसार है। ड्राइंग रूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, सब कुछ आपको वही करना है आपको। तब आप क्या करोगे? तो शहरों की ये जो बिगड़ती हुई जो हालात हैं, जो शहरों में रहने का जो सपना है, आप सोचिए कि अल्टीमेटली हमारे पास कुछ है नहीं, हम सिर्फ एक स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। मकान तो एक सिर्फ ले दे के एक सपना है आज की डेट में। अगर कोई बना ले तो समझ लीजिएगा कि उसको ईश्वर का वरदान प्राप्त हो गया है। अदरवाइज तो बाकी तो सब ऐसे ही है, चल रहा है तो चल रहा है बस। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।